महिला संबंधी अपराधों की गंभीरता को देखते हुए जैसे मेरी पदस्थापना इस ज़िले में हुई तो मैंने जो समीक्षा करी पिछले 5 साल के अपराधों की, उसमें बात सामने आई कि छोटी छोटी बातों को लेकर के महिलाओं के प्रति सम्मान का ज़िले में अभाव है और महिलाओं के प्रति गंभीर घटनाएं, साधारण घटनाएं भी अक्सर घटित होती रहती हैं। उसको लेकर के मैंने काफ़ी वाइड और एक कंक्लूसिव अभियान चलाने का प्रयास किया, जिसके चलते जन जागृति अभियान, महिलाओं का सम्मान, स्कूल कॉलेज में जाके बच्चियों का सम्मान, बच्चियों को लीगल पहलू बताना, कन्विक्शन क्या होता है, एक्विटल क्या होता है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कानून का क्या अर्थ है, ये हर चीज़ों पे मैंने बताने का प्रयास किया और सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया कि समाज में महिलाओं का क्या स्थान है, उचित स्थान मिलना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे उसकी प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए, जिसके रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। जब विगत नए साल में 1 जनवरी से लेकर के अगर हम 15 मई तक की बात करें तो इस पूरे 5.5 महीने में महिला संबंधी अपराधों में जो बलात्संग की घटना है उसमें भी अच्छी खासी गिरावट आई है। छेड़छाड़ की घटना में काफ़ी गिरावट आई है। आपको बता दूं कि वालपुर भगोरिया में जो घटना छेड़छाड़ की हुई थी और जिस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद थे, उन लोगों ने सरेराह महिलाओं से छेड़छाड़ करी थी, उस पर हमने 4 लोगों के खिलाफ रास्का भी किया था और माननीय हाई कोर्ट द्वारा उस रास्का को कन्फर्म भी किया गया है, जिसका नतीजा है कि छेड़छाड़ के मामलों में बहुत ही गिरावट आई। पिछले बार 21 मामले पंजीबद्ध हुए थे 15 मई तक, इस बार मात्र 7 मामले पंजीबद्ध हुए हैं 15 मई तक। उसमें भी वालपुर की घटना होने के बाद मात्र 1 घटना पंजीबद्ध हुआ है छेड़छाड़ का, उसके पहले की 6 घटनाएं हैं। महिला संबंधी जो साधारण मारपीट की घटनाएं हैं, गंभीर मारपीट की घटनाएं, उस सब में भारी गिरावट है और जो दहेज प्रताड़ना के मामले में है उसमें भी काफ़ी गिरावट है। इस प्रकार महिलाओं का समाज में सम्मान बढ़ा है और उनके प्रति होने वाले अपराधों की जो कन्विक्शन रेट है उसको भी लगातार मैं फॉलो करता हूँ। डेली सुबह किस अपराध में कब पेशी है, गवाहों से बात करना, उनको कन्विंस करना, उनको काउंसिल करना, उसके बाद कोर्ट में उनका बयान कराना, ये सब हम प्रक्रिया में लाए हैं। जिस कारण से ओवरऑल देखा जाए तो पिछले 1 जनवरी से लेकर के 15 मई तक पिछले साल की तुलना में करीब 19% अपराधों में गिरावट आई है, महिला संबंधी अपराधों। सामाजिक के जो यहाँ रीति रिवाज है और जो झगड़ा प्रथा है, इसका बड़ा बुरा असर था क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे। कोई गंभीर घटना हो रही है, घटना होने के बाद ये लोग झगड़ा बैठते हैं, फिर उसमें पैसे के लेन देन की बात होती है, गवाह हॉस्टाइल हो जाते हैं, यहाँ तक कि फरियादी भी हॉस्टाइल हो जाता है, जिसका बहुत एडवर्स प्रभाव था क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे और कोर्ट में सज़ा होने में दिक्कत जा रही थी। इसके लिए मैंने 3-4 बातों पे हमने ध्यान रखा। पहले कि जब अपराध घटित होता है तो हमारा फरियादी पे लगातार हमारा कॉन्शियस निगाह रहे, वो हमारे पुलिस के टच में रहे, उनके साथ जो घटना हुई है उनको प्रति उनको हम जागरूक करते रहे। साथ ही उसके जो गवाह हैं उनके भी प्रति हम लगातार काउंसलिंग करते रहे, उनसे बातचीत करते रहें, ताकि सामना जो आरोपी पक्ष है उसको कन्विंस करके झगड़ा प्रथा का फ़ायदा न ले और पैसे का लोभ लालच दे करके उनको हॉस्टाइल करने का प्रयास न करें। पहला प्रयास किया। दूसरा प्रयास किया, माननीय न्यायालय से मैंने निवेदन किया कि जैसे ही चार्जशीट होती है, चलान पुटअप होता है, तो उसका एक ट्रायल में परिणाम जारी कर दिया जाए, जितना जल्दी संभव हो सके उसमें ट्रायल पूरी करके निर्णय दिया जाए माननीय न्यायालय द्वारा, ताकि समय कम मिलेगा तो लोगों को जो झगड़ा प्रथा है या जो पैसे के लेन देन करके लोग गवाहों को तोड़ते हैं उनको मौका ना मिले। साथ ही जो हमारा जन जागृति अभियान चल रहा है, जो इस ज़िले में शिक्षा का अभाव है, तो उसको दूर करने के लिए हम लगातार स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, हॉस्टल्स में जाते हैं, गांव में खटारा लगाते हैं, चौपाल लगाते हैं, लोगों से बात करते हैं और उनको कन्विंस करने का प्रयास करते हैं कि जो अपराध होता है उसमें अपराधी को जब तक हम सज़ा नहीं दिलवाते हैं तब तक हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। आपके साथ कोई क्राइम कमिट हो गया तो कमिट तो हो गया, अगर आप पैसे को ले लोगे या समझौता कर लोगे तो आगे चलकर पुनः वो अपराध करेगा तो समाज पे बुरा असर पड़ेगा। तो लोगों को समझाने का भी हम लोगों ने प्रयास किया है, जिसका भी प्रभाव दिखा है। आपको बता दूं कि पिछले दिनों जो चिन्हित अपराध मध्य प्रदेश शासन ने चलाया है,
तो जब मैं ज्वाइन किया था उस समय 0% था यहाँ का कन्विक्शन रेट चिन्हित अपराधों में। लगातार मॉनिटर करने के बाद, काउंसलिंग करने के बाद और स्पीडी ट्रायल कराने के बाद आज के डेट में पिछले सितंबर से लेकर के 11/4/15 मामलों में निर्णय हुआ है, जिसमें 13 मामलों में सज़ा हुई है। मात्र 2 ही ऐसे मामले हैं जिसमें एक्विटल हुआ है, उसमें भी हम लोगों ने अपील करी है ताकि अपील में जा करके अपराधी को हम सज़ा दिला सकें। इस प्रकार लगातार मॉनिटर करके हम कन्विक्शन रेट बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि न्याय प्रणाली में न्याय व्यवस्था का जो उद्देश्य है वो सार्थक हो सके। सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें 2 तरह से आती हैं। एक तो जब भी हमारा कोई फरियादी पक्ष आता है, अगर थाने में आता है, कोई कंप्लेन करता है तो उसकी फरियाद अगर ढंग से नहीं सुनी जाती है तो आदमी सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करता है। तो यहाँ पे जो सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें दर्ज हुआ करती थी उसको पर डे हमने मॉनिटर करना शुरू किया कि भाई ये आवेदक आपके थाने में पहले आया है क्या, आया तो क्या आवेदन दिया है। तो उस आवेदन को गंभीरता से जांच करने का मैंने प्रयास किया और गंभीरता से जांच पे ला करके फरियादी की फरियाद सुनने का प्रयास किया। दूसरा एक और लीगल पहलू में दिक्कत ये जाती है कि ये अधिकांश मामले जो 7 साल से कम के होते हैं उसमें नोटिस पे चालान पेश करने का है। जमानती अपराध में कई बार जमानत पे छोड़ा जाता है और फरियादी पक्ष संतुष्ट नहीं होता है कि हमारे साथ जिसने अपराध किया उसको जेल नहीं भेजा गया। तो ये जो लीगल पहलू, लीगल जानकारी का अभाव भी कारण था, ये भी एक पहलू था। तो लगातार मॉनिटर करने और फरियादी का जो ग्रीवांस है उसको दूर करने का प्रयास हमने किया ताकि उसकी जो भी लीगल समस्या है और कानूनी उसको जो सहायता मिलना चाहिए उसको सहायता पहुंचा करके उसको संतुष्ट करके पर डे मॉनिटर करके हमने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण किया। पिछले महीने हम 92% के साथ द्वितीय समूह में अव्वल पे थे। अभी भी जो हमारा पोजीशन चल रहा है अच्छे पोजीशन में चल रहा है और मेरा निर्देश प्रत्येक थाना प्रभारी का है कि अगर सीएम हेल्पलाइन के पोर्टल पे कोई शिकायत दर्ज होती है तो 24 घंटे के अंदर तत्काल उस फरियादी के घर जाना है, उससे बात करना है, उसकी समस्या सुनना है और संतुष्टिपूर्वक उसका निकाल करना है। अगर थाना प्रभारी से नहीं होता है तो एसडीओपी के पास जाती है, अगर वहाँ नहीं होता है तो थाना प्रभारी अपनी गाड़ी में बैठाकर उसको मेरे पास लाता है। मैं उसको कन्विंस करता हूँ, बताता हूँ, काउंसिल करता हूँ और लीगल उसको ऐड दे करके कार्रवाई करके संतुष्टिपूर्वक निदान करने का प्रयास करता हूँ, जिस कारण से हमारा इसमें संतुष्टिपूर्वक निकाल का जो प्रयास है काफ़ी बेहतर चल रहा है। पिछले 6 महीने में मुझे याद आ रहा है कि 6 ऐसे मामले हुए हैं जिसमें यह विवेचना में बात सामने आई कि घर का कोई व्यक्ति बीमार है और बीमारी उसकी ख़त्म नहीं हो रही है, सुधार नहीं हो रहा है, तो आदमी या घर वाले शक करें कि हमारे घर की ही कोई बुजुर्ग महिला है या कोई महिला है, उसने डायन कर दिया जिस कारण से उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो रात में अचानक उठा और उसकी हत्या कर डाली। तो ऐसे गंभीर मामलों को देखने के बाद मुझे लगा कि इस दिशा में भी सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। तो जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसको तो हम न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं कि सज़ा मिले, साथ ही जिस शक पे कि आदमी बीमार है और बीमार होने के बाद इसकी बीमारी छूट नहीं रही है उसका पूरा मेडिकल डॉक्यूमेंट हमने देखा, उससे डॉक्टर से वेरीफाई कराया। डॉक्टर से वेरीफाई कराने के बाद घर वालों को, समाज वालों को एक कन्विंस करने का प्रयास किया कि देखो भाई इसमें कोई डायन वाली बात नहीं है, ये बात इस बीमारी के कारण ये परेशान चल रहा है, इसका सही इलाज ये है, उचित डॉक्टर से दिखाओ तो तुम्हारा बीमारी दूर हो जाएगा। जो अंधविश्वास है डायन प्रथा वाला इस ज़िले में है, जिसको दूर करने के लिए हम सामाजिक जन जागरूकता चला रहे हैं। डायन प्रथा होती क्या है इसको समझा रहे, कुछ नहीं अंधविश्वास है। महिलाओं के सम्मान के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, साथ ही मेडिकल राय लेकर के यह बताने का बार बार प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति का कोई परेशान है तो उसको मानसिक, शारीरिक या स्वास्थ्य संबंधी बीमारी हो डॉक्टर के पास जाए, वहाँ इलाज करे, वहाँ उसका निदान होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। इस कारण से डायन प्रथा को कम करने के लिए भी हमारा प्रयास जारी है ताकि महिलाओं के प्रति या अन्य व्यक्तियों के प्रति जो अपराध हो, गंभीर अपराध हो रहे हैं, उसमें कमी लाई जा सके। आदिवासी अंचल का ये ज़िला है, यहाँ के 89% आबादी ट्राइबल है, भील बिरादर समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो जो सामाजिक जो यहाँ रहन सहन है और जो आपसी संबंध है उसके आधार पे कई बार नाबालिग बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ अपने घरों से भाग जाती हैं, गुजरात चली जाती हैं, कहीं और चली जाती हैं और माँ बाप परेशान होकर के उनको तलाशते रहते हैं। जैसे सूचना हमारे पुलिस के पास आती है तो हम लोग इसमें 363 का मुकदमा पंजीबद्ध करते हैं। जैसे सूचना पुलिस को मिलती है, मैंने हर थाने में एक टीम अलग से इसके लिए बना रखी है
जो सूचना मिलने के साथ ही दस्तयाबी के प्रयास में लग जाता है। इसका सीडियाँ निकालते हैं, वंश वृक्ष बनाते हैं, दोस्तों का संबंध बनाते हैं, सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं। सारे प्रयास करने के बाद हम बहुत जल्दी लड़कियों की दस्तयाबी करने का प्रयास करते हैं और बच्चियां दस्तयाब करके उनके माँ बाप को देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही प्राइम ये सब्जेक्ट है और उसमें जो हमारी बेटियां हैं, बच्चियां हैं जो घरों से चली जाती हैं, उनकी दस्तयाबी हमारी प्राथमिकता भी रहती है, जिसमें हम ऑपरेशन मुस्कान भी चलाया जा रहा है। तो पिछले दिनों जो ऑपरेशन मुस्कान में हमने जो दस्तयाबी करी है उसमें मात्र 6 मामले अभी पेंडिंग हैं अभी तक के। आपको जानकर यह खुशी होगी कि 2019 में जो बच्ची गुम हुई है, जिसके खिलाफ 363 का मुकदमा पंजीबद्ध है, उसको तलाशते तलाशते हमने अभी 4-5 दिन पहले जोबड़ थाने में दस्तयाब किया है। 2020 के 2 बच्चियों को हम लोगों ने दस्तयाब किया है और जो नए साल में जो प्रकरण पंजीबद्ध हो रहे हैं 363 के बच्चियों के गुम होने के जाने के, उसको तो हम बहुत जल्दी तलाश कर लेते हैं। पिछले साल का जो डाटा है उसमें 92% के साथ हम ऑपरेशन मुस्कान में अव्वल रहे। अभी भी 2022 में जो भी प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं उसमें अधिकांश में हमारी दस्तयाबी हो गई है। जो पिछले सालों के पेंडिंग है 2013 के 14 के, उसमें भी हमारा लगातार प्रयास जारी है और जिसके कारण आप खुद ही महसूस करेंगे कि जो 363 के प्रकरण पंजीबद्ध हमारे ज़िले में होते थे उसमें भी भारी गिरावट आई है। लोगों को यह काउंसिल करने का प्रयास भी कर रहे हैं। बच्चियों को भी हमने काउंसिल किया है, बेटा घर छोड़ के भगने का कोई मतलब नहीं है, लौट के आओगे, आपके माँ बाप दुखी होते हैं, आप परेशान होते हो, जीवन परेशान होता है। उसके चलते भी कमी आई है। साथ ही जो दस्तयाबी हुई है उसका भी बहुत सकारात्मक प्रभाव समाज पे है, जिसके कारण ऑपरेशन मुस्कान हमारा सफल तरीके से दस्तयाबी के क्रम में चल रहा है।